Hello, how are you? I have bought a series of questions which can be useful in 10th board GSEB examinations for social science in this particular video. मैं यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उन सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है वो है कि चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। द क्वेश्चन वेरी टू बी ट्विस्टेड। वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछे जा चुके हैं कई बार इस तरह से क्वेश्चन। सो फर्स्ट लाइन शुड बी लाइक दिस कि ये जो फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य इस यूनिवर्सिटी में पढ़े, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और ये पॉइंट्स जो है आप ऐसे कैसे कर लिखते हैं, ऑल आर फ्रॉम द GSE बुक ओनली, तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है। चाणक्य यहाँ से पढ़े थे, ये एक बेस्ट सेंटर था हायर एजुकेशन का। इवन महर्षि पाणिनि जो ग्रेट ग्रामरियन है वो भी यहाँ से पढ़े हैं। इवन जो चाणक्य कौटिल्य एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी है वो भी यहाँ से पढ़े हैं। फाहिन नाम का जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था वो यहाँ पर विज़िट किया था। एंड लोकेशन की बात करें तो ये रावलपिंडी जो पाकिस्तान और उस समय जो गंधार रीजन में था वहाँ पर ये आता था। 7th सेंचुरी तक ये जो था सेंटर बहुत ही रिनॉन्ड सेंटर था। 64 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। एंड 64 सब्जेक्ट्स में अगर बात की जाए तो वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, ग्रामर, फिलोसफी, वॉरफेयर, ये सब सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। स्टूडेंट्स फ्री थे कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना है इसके बारे में। पर टीचर 20 स्टूडेंट्स अलॉटेड होते थे। जीवक जो डिसाइपल थे बुद्धा के वो भी यहाँ से पढ़े थे। क्लियर। And the last and the very important thing that this university gained importance because of belief that Lord Buddha also learned lessons of Ayurveda here. तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम जो तक्षशिला है वो राजा भरत के जो पुत्र हैं तक्ष इनके नाम से रखा गया था। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो विदेशों से भी स्टूडेंट्स आते थे, पर वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, यहाँ से भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। सो इट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क विच कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज बिफोर यू। द सेकंड क्वेश्चन इज गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी where Mahavir Swami performed 14 Chaturmas. Now look, again he is not asking you the short note on the university, he is asking you that Mahavir Swami ने वहाँ पर 14 चातुर्मास किए थे. So the first line the same, the university is नालंदा यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटी जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के लिए जाने जाती थी। एंड यहाँ पर जो जैन लोग हैं वो तीर्थ स्थान के रूप में आते थे बिकॉज महावीर स्वामी ने यहाँ 14 चातुर्मास किए थे। कुमारगुप्त ने जब इसे 5th सेंचुरी में रिनोवेट करवाया तो यूनिवर्सिटी और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनाई तो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हो गई, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में और बड़गांव विलेज में है, द नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके। नालंदा एक फेमस लर्निंग सेंटर था 7th सेंचुरी में। 5th से 11th सेंचुरी में नालंदा और ज़्यादा फेमस हो गया फॉर an esteemed center for learning. It is an ideal institute. आर्ट एंड साइंसेस यहाँ पर सिखाया जाता था। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रियल सेंस में इसे कहा जाता है। बहुत सारे देशों से यहाँ पर लोग पढ़ने आया करते थे, इवन भारत के बाहर से भी। नालंदा में बच्चों के लिए और रहने की खाने की व्यवस्था होती थी जो चैरिटी से चलता था, राजा के द्वारा, लोगों के द्वारा यहाँ पर दान किया जाता था। बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किताबें, लाइब्रेरीज़ यहाँ पर है और यहाँ की जो बुक रिपोजिटरी लाइब्रेरी उसे धर्मगंज भी कहा जाता था। फूड, क्लॉथ, ये सारी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलती थी। ओके। आई एम गोइंग अ लिटिल फास्टर इन स्पीकिंग, द रीज़न इज़ दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स ऑफ अर होल द ईयर यू हैव स्टडीड इट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, दिस इज़ ओनली अ रिविजन एंड दिस pattern of answer which I have compiled here is the best answer for getting 4 marks. Okay. एक और अगर इसके बारे में बात करें तो चाइनीज़ ट्रेवल ह्यून सांग यहाँ पर आया था 7th सेंचुरी में और वो अपने साथ लगभग 650 किताबें लेके गया चाइना में। ओके। डिक्लाइन का कारण देखें तो अरेबियंस के द्वारा जो अटैक हुए उसके कारण से यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, ये क्लोज़ हो गई। ओके। नालंदा ग्रेट नॉलेज का एक प्लेस था जहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा। क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। आप इस आंसर को जितनी बार पढ़ेंगे, वीडियो को जितनी बार देखेंगे, आपको ये आंसर याद होगा।
मैंने आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड बोल्ड डार्क ब्लैक कलर में अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, आप जब आंसर लिखेंगे तो इन आंसर्स को इसी तरह से अंडरलाइन कीजिएगा जो इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ताकि ये आंसर और इम्पैक्टफुल रहे। और जब कॉपी चेकर जो एग्जामिनर आपका जो है वैल्यूएटर है, जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसे डायरेक्टली आपके की पॉइंट्स दिखेंगे एंड ही विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव स्टडीड वेरी हार्ड। ओके, नाउ द थर्ड आंसर. Third answer for today is, what is the meaning of unemployment, and explain the 4 types of unemployment. So let us see that what is this answer. ये आंसर जो हम अभी कर रहे हैं ये कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, कई बार। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे, अगली बार ये मैं मेंशन करूँगा कि कौन सा साल में ये क्वेश्चन आए थे। दिस टाइम आई हैव मिस्ड, बट आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब कोई व्यक्ति एबल है, वर्क करना चाहता है, पर उसे जॉब नहीं मिल रहा है उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सो ही इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, 4 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर 6 बट ही हैज़ आस्क्ड अस 4। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक सीज़न में एक वक्त पे कुछ मंथ के लिए व्यक्ति काम करता है, बाकी वो शांत बैठा रहता है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, वो 3 से 4 महीने जॉबलेस रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ वर्क आफ्टर सोइंग एंड बिफोर हार्वेस्टिंग। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर कोई व्यक्ति टेम्प्ररी तौर पर अनएम्प्लॉयड हो जाए, वो जब जॉब स्विच कर रहा है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो फ्रिक्शन के कारण से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट caused by mismatch between available jobs and skills of workers. वर्कर्स की स्किल और अवेलेबल जॉब्स अगर मैच नहीं करती है तो स्ट्रक्चर ढांचा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, एंड इसका कारण हो सकते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिखता नहीं है लेकिन है। ओके, जस्ट लाइक एक ही काम को करने के लिए 10 लोग हैं, लेकिन काम 4 लोगों से भी हो सकता है। जस्ट लाइक फार्मर्स, अ फार्म वर्क, एक फार्मर अपनी किसानी करने के लिए अपने पूरे परिवार को लगा देता है, ओके, ताकि काम कम हो जाए, लेकिन अगर वो उस परिवार के 2-3 लोग भी काम करेंगे तो इसे चल जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ जॉब इज़ कॉल्ड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू इज़, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? क्लियर, मेन रीजंस ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखें तो गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन विच हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स। रैपिड ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, बट इनकम और रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो लोगों में गरीबी आती है। लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, इनकम लोगों की कम है, जॉब्स नहीं है, पीपल आर अनएम्प्लॉयड, सो रेगुलर जॉब्स नहीं है तो इनकम कम है, जब इनकम कम है तो इंसान गरीब रहेगा, सीधा सा फंडा है। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग की जाती है कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर, जो स्मॉल फार्म्स है या जो स्मॉल लैंड है वहाँ पर, तो उससे प्रोडक्शन कम आता है तो इनकम कम होती है। अब इनकम कम होती है तो इंसान क्या रहता है? गरीब रहता है। लैक ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि इलिटरेट और लेस एजुकेटेड पीपल जॉब तो करते हैं, काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत ज़्यादा होती है पर उनकी तनख्वाह, वेज, सैलरी कम होती है। तो इस वजह से जस्ट लाइक द दिहाड़ी मजदूर, हॉकर्स, they are doing very hard work, but because of less education and illiteracy they are earning less. ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिच पीपल ज़्यादातर क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी है, मनी है, तो दे आर मल्टीप्लाइंग दोज थिंग्स बाय इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, बट करोर्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर मिडिल क्लास एंड इन पुअर सेक्शन और अंत्योदय पीपल। सो वो बस अपना जीवन यापन करने के लिए, रोटी खाने के लिए, अनाज 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कमाते हैं, बाकी समय वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते, सो दे आर गेटिंग पुअरर एंड द रिचर आर गेटिंग रिचर। सो दिस are the perfect answer. These 4 answers which I have written here are perfect answers. I humbly request you all कि go through this video time and again, पोज कर स्पीड थोड़ी स्लो कर अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, और समझने के बाद उसे लिख कर देखें, देख कर लिखें, फिर बिना देख कर लिखें। I'll be bringing this series continuously for 4 marks, 3 marks, 2 marks, and then the objective question. Those are very important. Clear?
So keep joining whenever there is a lecture, whether it is recorded lecture or live lecture. Have your pen, have a notebook, and start studying. Okay, thank you so much. Take care.